दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार द्वारा बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को चैलेंज किया गया था पटना हाई कोर्ट में, जिसे 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। दोस्तों आपको बताते चलें कि आरएलडी और ये जेडीयू की गवर्नमेंट थी 2023 में, और जाति सर्वे कराया था नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री नीतीश जी थे। और जेडी की सरकार थी, और जेडी प्लस जेडीयू की सरकार थी बिहार में, और वो सर्वे कराया, जाति सर्वे कराया था नीतीश जी ने। और सर्वे कराने के बाद वो एक नारा देते थे, कहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको देखते हुए उन्होंने पिछड़ों का, अत्यंत पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा 50% से बढ़ा करके एक संशोधन करते हुए लागू कर दिया था, जिसको 65% तक बढ़ा दिया था। और उनके इस संशोधन को, आरक्षण में किए गए संशोधन को पटना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने 20 जून को सुनवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया और कहा कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के समानता का उल्लंघन है। अब ये देखना है कि उस समय और जेडी प्लस जेडीयू की गवर्नमेंट थी, और अब मुख्यमंत्री वही थे नीतीश जी, और अब बीजेपी प्लस जेडीयू की गवर्नमेंट है और नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय इसके सपोर्ट करने वाले थे, समर्थक थे। तो हाई कोर्ट के इस दिए गए फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नीतीश जी फिर एप्लीकेशन देंगे, सुनवाई के लिए आगे बढ़ेंगे? अगर बढ़ते हैं तो अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिहार के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर रुक जाते हैं तो नीतीश जी की एक खामोशी है। और कहते हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता, कि अगर नीतीश जी अगर सुप्रीम कोर्ट में एक कदम आगे बढ़ करके अगर ये चैलेंज नहीं करते हैं, इसके खिलाफ फिर रिट दाखिल नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो हम आगे बढ़ के, तेजस्वी जी कहते हैं कि हम आगे बढ़ करके इस अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। देखना यह है कि नीतीश जी बीजेपी को खुश करने के लिए खामोश हो जाते हैं, या कि अपने पिछले वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए उनके भागीदारी दिलाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इस बीच में फंसे हुए हैं कि वो क्या करें। फैसला देखना है, नीतीश जी को करना है। धन्यवाद।